यज्ञ की हमारे वेदादि शास्त्रों में बहुत ही महिमा है और यज्ञ तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, जैसा कहा गया है। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ तमम कर्म, यानी इससे श्रेष्ठ कार्य और कोई है नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा कार्य करूं, श्रेष्ठ कार्य करूं। तो हमारे यहाँ पर कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ कार्य यदि करना चाहते हो तो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और हम देखेंगे कि ये यज्ञ हमारे जो महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिनको हम कहते हैं, उनके जीवन में भी किस तरह से यज्ञ था। आपने रामायण को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जिस समय राजा दशरथ के पास कोई संतान नहीं है और दशरथ बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं कि मेरे घर में संतान होनी चाहिए क्योंकि मेरी भी आयु बहुत हो रही है। तब जब वो सोच में रहते हैं तो उनको एक विचार आता है कि मैं क्या करूं। वशिष्ठ ऋषि के पास में जाते हैं और अपना जो विचार है उसको प्रकट करते हैं, अपनी चिंता उनसे कहते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन आप परेशान मत होइएगा, और वो उनको एक सुझाव देते हैं कि हमारे यहाँ पर इस समय एक श्रृंग ऋषि नाम के जो व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, आप उनसे जाकर के मिलिएगा तो वो अवश्य ही आपकी जो समस्या है इसका समाधान करेंगे। आपने रामायण में आगे पढ़ाई होगा कि राजा दशरथ श्रृंग ऋषि के पास में जाते हैं और श्रृंग ऋषि उनको जो सुझाव देते हैं, उनको जैसा उपाय बताते हैं वो वैसा वैसा करते हैं। और फिर एक दिन श्रृंग ऋषि आकर के यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। कौन सा यज्ञ था वो? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है, वेद मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं और राजा दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों का जन्म होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के साथ यज्ञ किस तरह से जुड़ा हुआ था। वो सर्वप्रथम उनका जन्म होता है, वो इस दुनिया में आते हैं, इस धरती पर आते हैं तो वो यज्ञ के माध्यम से ही आते हैं। और हम यदि आगे देखें या मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भगवान राम ने सबसे पहला युद्ध किसके लिए लड़ा, तो आपको आश्चर्य होगा और आप विचार करिएगा कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में सबसे पहले जो युद्ध लड़ा वो यज्ञ के लिए ही लड़ा, यज्ञ की रक्षार्थ ही लड़ा। जिस समय विश्वामित्र राजा दशरथ के पास में आते हैं, और क्यों आते हैं? क्योंकि वो परेशान हो उठे हैं वन में। वहां पर जो वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ में जो वहां निशाचर आदि थे, राक्षस आदि थे, वो उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। उसमें हड्डियां डालते थे, रक्त डालते थे, मदिरा डाल देते, तो यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। तो विश्वामित्र राजा दशरथ के पास में आते हैं और कहते हैं कि मुझे यज्ञ की रक्षार्थ आपके पुत्र चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे लक्ष्मण चाहिए। तो राजा दशरथ अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ में भेज देते हैं। ऋषि विश्वामित्र दोनों पुत्रों को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम में आते हैं। और आश्रम में आकर के वहां पर जो यज्ञ कुंड बना हुआ था उसको भगवान राम देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जो यज्ञ कुंड बने हुए थे और जैसे ही वहां पर ऋषि लोग यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो निशाचर आदि आकर के वहां हड्डियां डालते हैं, वहां पर मांस डालते हैं, विध्वंस मचाते हैं और यज्ञ को पूर्ण नहीं करने देते। जब ये देखा मेरे भगवान राम ने तो वहां पर खड़े होकर के, सारे ऋषियों के समक्ष खड़े होकर के भगवान राम ने एक प्रतिज्ञा की थी। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? भगवान राम कहते हैं, निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रण की। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इस धरती को, पृथ्वी को निश्चरों से विहीन नहीं कर दूंगा तब तक ये धनुष बाण नहीं रखूंगा। भगवान श्री राम ने, आपने देखा कि किस तरह से वहां पर यज्ञ की रक्षा की। और जो भी निशाचर, मारीच, सुबाहु आदि आकर के जिन्होंने भी वहां पर जो विध्वंस करा, जो यज्ञ को अपवित्र करना चाहा, यज्ञ में बाधा डालनी चाहिए, उनको दंड दिया, मौत के घाट उनको उतारा और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की।
तो ये यज्ञ हम और भी आगे देखेंगे कि जब वो वन में जाते हैं राम, तो वहां पर भी वो यज्ञ कुंड बना के यज्ञ करते हैं। उनके जीवन से यज्ञ कभी भी जाता नहीं है। तो यदि हम राम के सही अर्थों में भक्त हैं, यदि राम के पुजारी हैं, यदि राम का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जब हमारे महापुरुषों ने उस यज्ञ को धारण किया, अपने जीवन में लाया, तो हम भी उनके पुजारी यदि हैं, भक्त हैं, तो हम भी उस यज्ञ को अपने जीवन में लाएं, अपने घरों में लाएं, क्योंकि हमारे महापुरुष भगवान श्री राम उस यज्ञ से जुड़े थे, वो यज्ञ करते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य यदि कोई है तो वो यज्ञ है। इसलिए मेरे भगवान राम इस बात को जानते थे और वो इससे जुड़े हुए थे। तो हम सब भी अपने घरों में उस यज्ञ को लाएं, यज्ञ से जुड़ें, अपने घर में उसको महत्व दें, तो निश्चित ही हमारे घर फिर से स्वर्ग बनेंगे और एक संसार को और समाज को हम एक नई दशा प्रदान करेंगे, नई दिशा प्रदान करेंगे। क्योंकि यज्ञ जो है वो एक सुखद वातावरण का निर्माण करता है, अच्छे वातावरण को बनाता है।